Hello students, welcome to your own YouTube channel Maths with Geet Sir. Chapter 11 Direct and Inverse Proportion. इसे हम एक एग्जांपल से समझें डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं पेन खरीदने के लिए और एक पेन लेते हैं आप, और उस पेन की प्राइस दुकानदार आपको 5 रुपीज़ बोलता है। तो अगर आप एक पेन लेंगे तो उसके लिए 5 रुपीज़ पे करेंगे। 2 पेन लेंगे तो कितने करेंगे? सीधी सी बात है, 2 5 10। एक पेन के लिए 5 रुपये देंगे आप, तो 2 पेन के लिए 10 रुपये देंगे। अब अगर आपको 5 पेन लेने हैं तो क्या करेंगे? 5 × 5 25 रुपीज़ पे करेंगे। 10 पेन लेने हैं आपको तो 10 × 5 50 रुपीज़ पे करेंगे। इस तरह से जिस रेशो में आप पेन बढ़ा देंगे उसी रेशो में आपका प्राइस बढ़ेगा, यानी रेशो यहाँ थ्रू आउट इक्वल होगा। 1:5 का रेशो ही रहेगा, इन सब के बीच में 1:5 का रेशो है। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसका ठीक उल्टा इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो वर्कर्स हैं, सपोज 20 वर्कर्स हैं और वो 4 दिन लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमने 20 वर्कर्स लगाए हुए हैं और वो 20 वर्कर्स मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा कर देंगे। अब अगर हम इन वर्कर्स के नंबर्स को कम कर दें, मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम कर दें, 20 से 10 आदमी लगा दें, तो फिर क्या होगा? ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, काम करने के जो दिन हैं, ये बढ़ जाएंगे। अब ये हो जाएंगे 8। 20 आदमी मिलकर 4 दिन में काम ख़त्म कर देते थे, अब हमने आदमी कम कर दिए, 10 आदमी लगा दिए, तो काम अब अधिक दिनों में ख़त्म होगा ना। अब 4 की जगह ये काम 8 दिनों में ख़त्म होगा। और अगर हम कम कर दें, इसको 5 कर दें, तो फिर ये काम जाके 15 डेज़ में ख़त्म होगा। तो ये हुआ इन्वर्स। यहाँ हम वर्कर्स जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ डेज ऑफ वर्क जो हैं, काम के दिनों की संख्या, वो बढ़ती चली जा रही है। अगर हम 20 की जगह 40 कर देते हैं, अब हम वर्कर्स बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या होगा? जो काम 4 दिन में हो रहा था वो अब कितने दिनों में हो जाएगा? अब वो 2 दिनों में हो जाएगा। इसको हम डबल कर दें, अब 80 कर दें, तो जो काम 2 दिनों में हो रहा था 40 लोग मिलकर कर रहे थे, तो अब 40 की जगह पे हमने 80 आदमी लगा दिए, 80 वर्कर्स हो गए, तो वो काम वो एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। तो जैसे हमने वर्कर्स बढ़ाए तो नंबर ऑफ़ डेज कम होने लगे, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्स। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1 से। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लिए 50 रुपीज़, 8 आवर्स 100 रुपीज़, 12 आवर्स 140 रुपीज़, 24 आवर्स 180 रुपीज़। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ये पार्किंग चार्जेस दिए हैं और हमें चेक करके ये बताना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर यही है कि नो, पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे? पहले हम इनका रेशो अगर निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 4 आवर्स हैं, उसके लिए 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, तो 4/50 हम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1/15 आएगा। 8/100, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2/25 आएगा। 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3/35 आएगा। और 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/15 आएगा। अब आप देख रहे हैं ये चारों के चारों रेशो अलग अलग है, कोई भी सिमिलर नहीं है, तो यानी कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। इसी को चेक करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि जो 50 रुपीज़ पे कर रहा है वो कितने घंटे के लिए हो रहे हैं? 4 घंटे के लिए, यानी 4 आवर्स के लिए 50 रुपीज़ पे कर रहा है, तो
1 घंटे के लिए 1 आवर्स के लिए हम निकालेंगे। 1 आवर के लिए कितने रुपए पे करना चाहिए? 15 रुपीज़। यहाँ पे देखें आप 100 रुपीज़ पे कर रहा है 8 आवर्स के लिए, तो यहाँ पे अगर 1 आवर आप निकालेंगे तो पे करने पड़ेंगे 12.5 यानी 12.5 रुपये, 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे पर आवर। यहाँ पे देखें आप 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ पे हो रहा है। इसे आप 1 आवर के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 11.67 समथिंग आएगा। 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़ पे कर रहा है, तो 1 आवर के लिए कितने रुपए पे करना पड़ेंगे? 7.5 यानी 7.5 रुपये। इस तरीके से अब ये रेशो भी आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू 1 आवर कोई भी सेम नहीं है, ये सबके चार्जेस अलग अलग है। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस के बीच में। तो फाइनली आंसर हमको ये लिखना है, नो चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब इन दोनों में से आप कोई भी एक तरीके से इसको शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मिक्सचर ऑफ पेंट is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट मतलब रेड कलर है, तो वो कह रहा है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट मतलब रेड कलर का अगर 1 पार्ट है तो पार्ट ऑफ बेस, अगर पार्ट ऑफ बेस हम पानी समझ लें कि पानी में हम उस रंग को मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम वॉल में कलर कर देंगे, तो कलर का पार्ट अगर 1 है तो बेस का पार्ट 8 है, यानी कि तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि अगर रेड पिगमेंट 1 है तो बेस के पार्ट 8 है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 है तो 8, अगर रेड पिगमेंट 4 है तो 4 8 32, बेस हो जाएगा 32। 7 × 8 यहाँ पे बेस हो गया 56। 12 है तो 12 8 96। यहाँ 20 है रेड पिगमेंट, बेस 8 है, 20 × 8 160। ये सीधा है, तो इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये फाइनली आंसर में लिख देंगे आप, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसे आप फिल कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।